हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम डिस्कस करेंगे अनसीन पैसेज टिप्स। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ आपको, और जो कि जेन्युइनली आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, ओके। अच्छा, इस अनसीन पैसेज की जो पीडीएफ है ना, उसमें मैंने एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी रखा हुआ है। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड करना एंड उस प्रैक्टिस अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी उसके साथ फॉलो करना, उनको फॉलो करना एंड फिर आप अपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। ठीक है, तो फिर आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे कैसे हमें एग्जाम में करना है। समझ में आ रही है बात? ओके। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अनसीन पैसेज टिप्स। अच्छा, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करना, पैसेज को मत देखो, आप जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, जो क्वेश्चंस का सेक्शन है पहले क्वेश्चन को पढ़ो। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो पैराग्राफ 1 में से आता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ 1 और 2 के बीच में से आता है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन है तीसरे पैराग्राफ में से आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ना आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर ढूंढा। ये नहीं कि पहले पूरा रीड करोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर उसके आंसर ढूंढने के लिए फिर दोबारा रीड करोगे। ऐसे मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा अगर आप पहले से ही पैसेज रीड करोगे फिर क्वेश्चन पे आओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे और उसका आंसर ढूंढो, इस तरीके से आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, सो इन बोर्ड एग्जाम ट्राई टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड द पैसेज टू फाइंड द आंसर, है ना। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है टिप में कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ 1 में, सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 2 में, थर्ड क्वेश्चन जो है पैराग्राफ नंबर 3 में। अच्छा, डोंट राइट मोर बट राइट एक्यूरेट आंसर। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा 1 मार्क्स का है तो उसमें पूरी लंबी लंबी कहानियाँ लिख दी, उससे ना जेन्युइनली आपके मार्क्स बढ़ने की जगह मार्क्स कटते हैं। डेफिनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ था 11th या 12th में इंग्लिश के एग्जाम में। तो मैंने क्या किया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें इतनी लंबी गाथा मैंने लिख दी थी। ठीक है, और इतनी लंबी कहानी मैंने लिख दी थी और उसके जो है सर ने मार्क्स काटे थे। तो इसलिए जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको मार्क्स ज़्यादा देने के बजाय मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि आपसे जितना पूछा था उतने में आपने आंसर ना देके ज़्यादा लंबा कर दिया। तो इसलिए ज़्यादा मत लिखो, एक्यूरेट आंसर्स लिखो जितना पूछा गया, जितनी वर्ड लिमिट में, है ना। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, कॉपी पेस्ट मेथड मत लिखो। मान लो जैसे कि मत करो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर मिल गया तो आप क्या करते हो कि वही सारा आंसर जो पैसेज में लिखा है वही पेस्ट कर देते हो। कॉपी पेस्ट, जो वहाँ टेक्स्ट लिखा है वही लिख दिया। आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर्स बना के लिखने हैं, ना कि कॉपी पेस्ट करना है ना। आपको अपनी स्किल्स लगानी है ताकि आप आंसर्स को प्रेजेंट कर सको, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे तो, है ना। आप जो है आंसर्स जो है एक्यूरेटली लिखोगे, अपनी राइटिंग में लिखोगे, अपनी स्पेलिंग्स में लिखोगे, ना कि कॉपी पेस्ट करोगे। थोड़ा बहुत ले सकते हो वर्डिंग्स वहाँ पे, बट पूरा एग्जैक्ट कॉपी मत करना। अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखोगे, बिल्कुल पैराग्राफ से जनरल आंसर को लोगे नहीं, सिंपल सेंटेंस का यूज़ करोगे। कई बच्चे जो है टेक्निकल वर्ड या जैर्गन्स, टेक्निकल वर्डिंग्स यूज़ कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। आंसर जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना और जितना पूछा गया है उतना ही लिखना। ठीक है, और अपने आंसर को अगर मॉडिफाई करने की नीड पड़े, ठीक है, जो वही वाला पॉइंट कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मॉडिफाई करना है, ग्रामर करेक्ट करनी चाहिए। और आंसर जो है जो क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर आपको बताना है, ना कि आसपास की कहानी लिख देनी है कि वो भी बता दिया, वो वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया। जितना क्वेश्चन पूछा उतना आंसर बताना है, उसी का आंसर बताना है और क्रिएटिव आंसर लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, करेक्ट आंसर को फाइंड करने के स्टेप क्या है। सबसे पहले तो एक बार पैसेज से ऊपर से नीचे नज़र मार लो कि पैसेज हो किसके बारे में सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ 1, फिर पैराग्राफ 2, फिर पैराग्राफ 3 ऐसे करो। रीडिंग जितनी कम से कम हो सके उतना करो, और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका रेलेवेंट आंसर ढूंढने की कोशिश करो, जो कि टू द पॉइंट हो। उसका आंसर एक्यूरेट, लॉजिकल एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, और अपने आंसर को लॉन्ग मत रखो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, ये पैसेज आपको करना है सॉल्व, और क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर। सो आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी एंड मे दीज हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।